आमा है उनका पुण्यतिथि है, तो थोड़ा सा हम हलवा बना रहे हैं क्योंकि भोग लगा देंगे घर पे, क्योंकि घर पे तो हम लोगों को चढ़ाना है, उसके बाद हम लोग को मंदिर भी जाना है। तो मंदिर का तो टाइम अभी थोड़ा ओवर सही हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे दिन में बंद होता है थोड़ा सा, लेकिन हम लोगों को थोड़ा प्रसाद वगैरह जो भी होता है, मिठाई हम लोग बांटते हैं आज के दिन। पहले हम पहले क्या, अभी तक लास्ट ईयर तक हम 5 सुहागनों को एटलीस्ट सुहाग की चीज़ देते थे, क्योंकि मेरी जो अम्मा है वो सुहागन ही थी। तो पहले हम मतलब इसमें अपने में ही दे देते थे। जैसे पिछली बार मेरी मम्मी भी थी यहाँ पे, मम्मी थी तो मम्मी थी, रंजना थी, मैं थी और सोनाली भाभी को दे दिए और एक ये दीदी थी, और कोई नहीं होता है तो फिर एक जन पार्वती जी को चढ़ा देते हैं आमा के नाम। तो वो हम वैसे करते हैं। जब वैसा भी नहीं होता तो मंदिर में जाके 5 सुहाग वाली चीज़ हम वो दे देते हैं। बट आज हम सोचे हैं कि हमको वैसे भी वैसे ये चीज़ हम शाम में करते हैं, जो बांटने वाली चीज़ होती है, क्योंकि चढ़ा करके फिर उसके बाद से हम थोड़ा देर रखते हैं, या फिर शाम में हम सबको ये चीज़ सुहाग वाला दे देते हैं और कुछ मीठा देते हैं उसके साथ। तो ये मेरा बेसिक रहता है। तो बाकी अभी देखते हैं क्या करेंगे। अभी हमको पहले हम हलवा बना ले रहे हैं और हम लोग घर में पूजा कर ले रहे हैं, फिर वापस हम लोग मंदिर जाएंगे। पहले आमा का एक बार हम लोग साफ सफाई करके सिंदूर लगाएंगे, अच्छा से बिंदी लगाएंगे, पूरी बिंदी सिंदूर सुहाग की चीज़ें आमा को चढ़ाएंगे। एंड देन उसके बाद से 5 जनों को हम करेंगे, एक हम खुद लेंगे और एक भगवान जी को मतलब पार्वती जी को देंगे आमा के नाम का ही। अब बाकी 3 हम जो भी हमको लगे, एक दीदी हमारे यहाँ हैं वो सुहागन है, उनको दे देंगे और बाकी 2 हम और दे देंगे। चलो बना लेते हैं। और आज का दिन इतना बबली सा तो नहीं रहता, लेकिन अब कल हम लोगों का तीज का नहा खाया, फिर परसों तीज है, तो वो चीज़ें हैं। और आज हम लोगों को थोड़ा एंगेज रहना है। लड्डू के पापा बिल्कुल भी अजीब से हो गए, इनको बिल्कुल आज अच्छा नहीं लगता है। पूजा कर लीजिए आके मैं बोल रही थी कि आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज के दिन मैं व्रत रखी थी और प्राचित को मैं कंसीव की। जीवतिया जब व्रत रखी तब आद्या को कंसीव की। अभी कहाँ जा रही हैं? तो अभी फिलहाल हम ये बना लेते हैं, बिस्किट दे देते हैं। दिवाकर दिवाकर रुको रुको, बिस्किट तो दे सकते हैं आराम से। थैंक यू बोलो, थैंक यू। सो जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारी सासू माँ का पुण्यतिथि है, यानी कि आज के दिन ही वो ख़त्म हुई थी, इस दुनिया से गई थी हम सभी को छोड़ के। मैं तो नहीं थी उस टाइम इन लोगों की ज़िंदगी में, लेकिन मेरे लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, मतलब कि अभी तो ऐसा है कि आप शादीशुदा हो चुके हो या जो कुछ भी, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि जितना मतलब माँ बाप की जो जगह होती है ना, वो दुनिया में कोई नहीं ले सकता। आज भी चाहे पति पत्नी कितने भी प्यार करने वाले हो, कितना भी साथ रहने वाले हो, लेकिन एक ना एक बार माँ की याद आ ही जाती है, पापा की याद आ जाती है। मतलब कि माँ की याद इसलिए आती है क्योंकि जो इमोशंस होते हैं ना, फीलिंग्स होती हैं, किसी दुख में सुख में माँ की ज़रूर याद आती है। और वो चीज़ मैंने देखा है अपने पतिदेव की आँख में। माँ का और माला चेंज हुआ है आज, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब है हमारे साथ, क्योंकि भाई हम तो बहुत पहले से बोलते हैं कि मेरे पे तो भाई जो कुछ भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हम लोगों को भी नहीं पता। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भगवान जी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, भगवान जी दे रहे हैं, लेकिन आमा भी भगवान जी के पास ही है। तो सबसे ज़्यादा आमा ही दे रही हैं, बिकॉज हम लोग एक बार अगर कोई चीज़ पूरे दिल से मांग ले रहे हैं ना, वो चीज़ें हमें मिल ही जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं अम्मा का आशीर्वाद है। हम तो मिले ही नहीं हैं, अगर मिले होते तो कभी हम शायद मेरे पास कुछ यादें होती। मुझे बहुत गिल्ट फील होता है कि मेरे बच्चों को उनके दादी दादा, मतलब दादा का तो प्यार मिल रहा है लेकिन दादी का नहीं मिल रहा। तो वैसे इसके दादा तो बोलते हैं कि लक्ष्मीना है आद्या को,
और लड्डू से भी बहुत प्यार करता है। मतलब सारे बच्चों से दादा दादी का प्यार अलग ही होता है। लेकिन मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी कि वो चीज़ नहीं हो पाया मेरे साथ। मतलब कि दादी वाला प्यार नहीं मिला। और जो वैसे पैसे वगैरह देते हैं दादी लोग, हम सुनते हैं अपने पति का या फिर बाकी इन लोगों का कि इनकी एक दादी पूरे सब लोगों को ऐसे सारे बच्चों को इकट्ठे रखती थी। हम लोगों की भी दादी वैसी ही थी, लेकिन यहाँ पे मतलब मुझे तो बहुत बुरा फील होता है। पता नहीं, अच्छा सा नहीं लगता है। चलिए अभी और क्या ही बोलूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती मैं। आपके माँ बाप जब तक जिंदा हैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखो। सारा तीर्थ यात्रा ध्यान मतलब धाम वाम कोई चीज़ किसी काम का नहीं है अगर आपके माँ बाप आपके घर में खुश नहीं है। और अगर माँ बाप खुश हैं तो घर बैठे बैठे ही आप सारा तीर्थ धाम कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। हर किसी को बोलूँगी, अपने आप को भी बोलूँगी, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मेरे माँ बाप को या पापा जी को कोई दुख ना पहुँचे। चलिए हम यहाँ पे फ्लावर से अच्छे से डेकोरेट कर दे रहे हैं। मुझे उतने अच्छे से तो आता नहीं है, बस यहाँ सारा फ्लावर हम कर दिए हैं। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं जो एक्स्ट्रा पत्ती है, और भगवान जी के पास भी फ्लावर हम लगा देते हैं। चलिए इसको कली वाली को हटाते हैं यहाँ से। बेटे ये बैंडेज नहीं है। आद्या क्या बोल रही हो? आद्या इसको बोलिए बैंडेज। ये बैंडेज थोड़ी है, बैंडेज नहीं है क्या? बैंडेज नहीं है। यहाँ पे अब हम पूजा कर लेते हैं थोड़ा सा आराम से। तो आप में से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि दीदी कर क्या रही हैं, लेकिन जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं हर साल ये करती हूँ। और पिछले साल तो रंजना और मम्मी थी मेरी, तो मतलब 2 सुहागनें वही लोग हो गई थी। बाकी यहाँ पे मैंने दिया जला दिया है, भोग लगा दिया है। भोग के लिए मैंने खुद से हलवा बनाया था, और ज़्यादातर हर साल तो ये होता था कि मैं बना के ही बांटती थी, और एक तरफ ससुराल से सब लोग कॉल पे थे। एक एक करके सबसे मैंने भी बात किया पर्सनली, छोटी दीदी से, बड़ी दीदी से, भाभी से और पापा जी से। पापा जी से तो जो बात किया वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ मैं सुहाग की चीज़ें लगा रही हूँ और सारा कुछ आमा के पास पहले टच कर रही हूँ, मतलब मम्मी जी के पास टच कर रही हूँ। मेरा तो इतना मतलब बुरा लग है ना कि मैं मम्मी जी, पता नहीं मेरी शादी के पहले से मैं अपनी मम्मी के ही नंबर के आगे जी, जैसे पापा जी मम्मी जी ऐसे करके सेव की थी। बट मुझे ये नहीं पता था कि यार मतलब मेरी असलियत में मम्मी जी मैं बोल ही नहीं पाऊँगी कभी किसी को, क्योंकि इनका ना होना मेरे को हर जगह फ़ील हुआ है। ख़ास करके जब भी मेरी डिलीवरी हुई है, जब भी मतलब मुझे ज़रूरत पड़ी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी सासू माँ होती तो शायद, पता नहीं मैं इस चीज़ को कन्वे कर पा रही हूँ कि नहीं, लेकिन अगर मेरी सासू माँ होती तो शायद बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में भी बदली होती। हाँ, मे बी आप लोग बोलते हो कि सास होती तब तू इतने दिन मायके नहीं जाती, तो शायद मैं उनमें से हूँ ना कि मैं जाना प्रीफर भी नहीं करती। लेकिन क्योंकि मेरे घर वालों को भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और मेरी सासू माँ भी ऐसी थी ना कि मेरी जो जेठानी जी हैं, ऐसा नहीं कि 2-4 साल बाद ही वो चली गई थी, नहीं। मेरी जेठानी जी का ऑलमोस्ट 12-15 साल हो चुका था शादी को, उसके बाद वो गई थी। तो मैंने नहीं सुना है जहाँ तक कि मतलब मैं एक बहू तो सच बताती ना अपनी सास के बारे में, लेकिन हमेशा, और मेरी मतलब जो अम्मा है ना, उनके लिए उनके मायके, उनके हर जगह के लोग ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। और मैं पूरे मामा मामी के घर गई भी थी तो व्लॉग शेयर किया था, सब लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं इस चीज़ में अपने आप को बहुत बुरा फील करती हूँ कि यार काश मेरा मतलब सब कुछ दिया भगवान ने, लेकिन मेरे बच्चों को दादी का प्यार नहीं दिया, मुझे सास का प्यार नहीं दिया। कल है तीज, शायद अगर आज वो होती तो पता नहीं। खैर, मेरी फीलिंग्स बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, बहुत सारे लोग समझ भी पाएंगे। सास के बिना ससुराल कुछ नहीं होता, और मैं बहुत लकी हूँ कि सासू माँ नहीं है, बट फिर भी मेरा परिवार पूरा बंधा हुआ है। मतलब कि कई कई घरों में मैंने देखा कि माँ के होते होते ही सारे भाई, जेठ जेठानी, देवरानी सब अलग हो जाते हैं, या फिर कोशिश करते हैं।
बट हमारे घर में ऐसा नहीं है, क्योंकि शायद उनके जाने के टाइम उन्होंने यही प्रॉमिस लिया था कि जब तक पापा ज़िंदा हैं या जब तक सब लोग हैं, कोशिश करो सब लोग एक साथ रहो, प्यार से रहो। और इसीलिए हम लोग कभी भी ना, क्योंकि उनका जाता हुआ सबने देखा है, मतलब मैंने नहीं देखा है बट उनके बच्चों ने देखा है, तो वो बच्चे ही सब चाहते हैं कि हम जुड़ के रहें। और जिस घर में भाई भाई जुड़ के रहेगा, जिस घर में बहन बहन जुड़ के रहेगी या भाई बहन एक साथ प्यार से रहेंगे, माँ बाप सिर्फ वही चाहते हैं कि बच्चे हमारे एकदम खुश रहे, एक साथ रहे, और वही चीज़ होना भी चाहिए। मुझे पता नहीं बोलते टाइम भी रोना आ रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी कल का दिन हमने किया तो ऐसे, मतलब हर साल मैं करती हूँ, क्योंकि एटलीस्ट एक दिन, जब मैं शादी करके आई थी ना तो व्रत वगैरह रखा था और उस टाइम मैंने कंसीव किया है, दिन मेरे को प्राचित हुआ, तो मेरे लिए ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहती हूँ कि जो भी पर्व या त्यौहार मेरी सासू माँ से रिलेटेड है उसको मैं इतने मतलब अच्छे से करूँ ना, मुझे ऐसा फील हो कि पूरे मतलब ज़िंदगी में तो मुझे सासू माँ नहीं मिल पाई, लेकिन कम से कम उस दिन जिस दिन भी उनके लिए बना है, मतलब जो भी दिन उनके लिए बना है, कम से कम वो दिन हमें उनका पूरा अच्छे से आशीर्वाद मिले। चलिए, मैं और कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। किए हैं, कैसा लग रहा है? और ये सुहाग का चीज है, चूड़ी बिंदी सिंदूर मेहंदी, ये सुहाग का चीज है। 5 आदमी को हर साल देते हैं ना, एक हम लेते हैं, एक आमा को देते हैं, बाकी 3 को किसी सुहागन को दे देते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पे हम अपना मेहंदी लगवाने के लिए आ गए हैं। इधर इस बार हम पीसी पाल्या के साइड में ही आ गए हैं, आनंदपुरा साइड नहीं गए हैं, मतलब आगे थोड़ा सा और नहीं गए हैं। तो यहाँ पे हम आए हैं नियर पेट्रोल पंप ही, यहाँ पे पीसी पाल्या में आगे के साथ आपको मिलेगा, तो इधर ही है हम। खाना एकदम अच्छे से एंड में बताएंगे, अगर मेरा डिज़ाइन सुंदर हुआ तब प्रचार डलाएगा, वरना ये पार्ट काटना पड़ेगा हमको। वैसे सुंदर होगा तभी तो आप लोग लगवाएंगे। इसमें कोई ये नहीं है, सुंदर बनाएंगे भैया। सो गाइस, वहाँ मेरी मेहंदी बिगाड़ दी थी वो भैया ने, फिर मैं दूसरे जगह गई, एक हाथ में वहाँ लगवा के और एक हाथ में दूसरी जगह जा गई लगवाई, फिर तीज का सामान निकलवाई। कल है तीज व्रत, तो आप में से कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन तीज रखता है और किस किस की सास इस दुनिया में है। मेरी तो नहीं है, तो मैं क्या ही बोलूँ। जितना पर्व त्यौहार जो मुझे नहीं समझ में आता है, सासू माँ तो नहीं है पूछने के लिए, और मायके का हर कुछ ससुराल में चलता नहीं है, लेकिन मैं अपनी ननद या देवरानी बोल रही हूँ, अपनी जेठानी जी से पूछ लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना रूम वगैरह सेट करती हूँ। ये सुबह का क्लिप है, रात में एक्चुअली आने के बाद मैंने अपने पैरों में भी मेहंदी लगाई थी, जो कि आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी, उसका इतना लीपा पोती हो गया था, लेकिन हाँ कलर अच्छा आ गया पैरों में भी। बट हम लोग वैसे भी आलता लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपने सारे रूम का, मतलब दोनों रूम का बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ, क्योंकि त्यौहार वगैरह के टाइम ना, चाहे वो आप 1-2 दिन पहले ही क्यों ना बिछाए हो, लेकिन त्यौहार अगर है तो आपको बदल देना चाहिए बेडशीट। और बहुत पॉजिटिव लगता है। आपका अगर मूड ख़राब है ना, बस आप अपने रूम का बेडशीट चेंज करके देखो, बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं तो कभी कभी डायरेक्शन भी चेंज कर देती हूँ बेड का, इधर उधर, बस साउथ छोड़ के सब डायरेक्शन में मतलब कर सकते हैं। तो लगता है कि कोई नए जगह पे ही आ गए। अगर आप भी रहते रहते एक जगह बोर हो गए हो ना, तो आप में से कौन कौन ऐसा करता है बताना। बाकी इस ब्लॉग में तो बस इतना ही, मिलते हैं। यहाँ पे मैं पिलो कवर लगा रही थी ना, तो एक पिलो कवर मिल ही नहीं रहा था, शायद वो मैंने अलमीरा में ही छोड़ दिया था। इस टेडी को मैं सोच रही थी कहाँ रखूँ, लेकिन इसका मैंने जगह चेंज किया है और अपना न्यू सेटअप तैयार किया है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी पक्का से जल्दी ही। आपको इस ब्लॉग में रहने देते हैं, यहीं तक। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।